वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 30 जुलाई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लायक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो यह हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट जारी की। उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के लगभग 70% कितने? दुनिया के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 2967 कितने? 2967 बाघ भारत में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश कितने? मध्य प्रदेश 546 बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अभी जो सर्वे हुआ था, यह सर्वे सन 2006 से शुरू किया गया था और यह हर 4 साल बाद होता है, यानी कि 2006 में, फिर 2010 में, तो फिर 2014 में, फिर 2018 में। यह जो 1967 है, यह सन 2018 के सर्वे के अनुसार 1967 है। ठीक है, यह हर 4 साल बाद सर्वे होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सरकार ने भारतीय शिक्षा नीति 2020 जारी की। यह कितने वर्षों बाद जारी की गई? कौन सी? यह लगभग 34 वर्षों बाद जारी की गई है। सन 1986 के बाद कितने? सन 1986 के बाद यह जो अब नई शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है, यह लगभग 34 वर्षों बाद की गई है। यह कुल भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहली शिक्षा नीति 1968, कब? 1968। उसके बाद 1986, अब 2020 में नई शिक्षा नीति, भारतीय नई शिक्षा नीति लागू की गई है। ठीक है, इसमें भारतीय सरकार द्वारा बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिनमें से एक बदलाव है जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या? शिक्षा मंत्रालय। और इसके जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख थे। अब वो ही शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ठीक है, अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, यह एक समिति के द्वारा की गई, यानी कि इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारा इसरो है, उसके पूर्व अध्यक्ष जो हैं कस्तूरी रंगन, यह उस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और यह जो शिक्षा कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है। इसमें और भी सारे कई बदलाव किए गए हैं, जैसे इसमें राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन, यानी रिसर्च के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन बनाया गया है, जिसमें क्या होगा, हम जो रिसर्च करते हैं उसके लिए बढ़ावा देने के लिए, टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए और असाइनमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अच्छा, इसमें और यह बदलाव किया गया है, जो कक्षा 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए हर हाल में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करना जरूरी होगा। किसमें? जो कक्षा 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए। इसके लिए इसी में एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना की गई है। किसकी में? भारतीय शिक्षा नीति में ही एक जो परख राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। इसमें क्या होगा, जो हम कार्य प्रदर्शन कर रहे हैं या आकलन है, किसी भी चीज़ की आकलन करना, समीक्षा ज्ञान का विश्लेषण करना, इसके लिए परख की स्थापना की गई है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो 1986 वाली शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 करके चलता था, यानी कि 12 तक। क्या? 10+2 करके चलता था। और अब इसमें जो शिक्षा नीति है, इसमें 5+3+3+4, ठीक है, चलेगा। इसमें और क्या किया गया है, जो कक्षा 10th के बच्चे हैं उनमें क्या होगा, उनके लिए जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 3 प्रकार से दिए जाएंगे। जैसे सबसे पहले एजुकेशन पे, फिर उस एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, और फिर आपके लिए क्या, जो आप खुद ही अपना यानी सेल्फ एक्सेस के हिसाब से नंबर दे सकेंगे, और आपके लिए दोस्तों द्वारा जो आपकी ग्रेडिंग की जाएगी उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन में आप
दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले 3 साल के लिए और 4 साल के लिए। 3 साल में क्या होगा, आप अगर 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद आप नौकरी के लिए जा सकते हैं, और अगर आप 4 साल भी ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें क्या होगा, आप उसी में रिसर्च के लिए भी करेंगे। क्या उसमें आप ग्रेजुएशन भी होगा, और आपका जो पहले होता था एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, उसकी जगह अब क्या कर दिया गया है, उसी को 4 साल में ऐड कर दिया गया। अब वह अलग से 2 साल का नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसके बाद सीधे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यह जो इस पर खर्चा किया गया है, यह हमारी जीडीपी का लगभग 6% है। कितना, हमारी जो जीडीपी है उसका 6% इस शिक्षा नीति पर खर्च किया जा रहा है। पहले कितना था, 4%। कितना, 4% खर्च किया गया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस द्वारा किस नेवी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? किसके द्वारा? रूस के द्वारा। तो इसका आंसर है जिरकॉन। इसका फुल नाम क्या है? 3M22 जिरकॉन। क्या नाम है? 3M22 जिरकॉन। इसकी स्पीड लगभग कितनी है? इसकी स्पीड है 5000 से लगभग 12000 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 12000 किलोमीटर लगभग प्रति सेकंड। ठीक है, इसकी रेंज क्या है? लगभग 300 किलोमीटर। कितनी? 300 किलोमीटर। इसे हम जैसे शिप है, सबमरीन है, एयरक्राफ्ट है एंड लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर्स के द्वारा लॉन्च कर सकते हैं। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। क्या है? रूबल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एक और देश ने हांगकांग से प्रत्यर्पण संधि तोड़ दी है? किस और? अभी तो न्यूजीलैंड ने, जो चीन है उसके साथ हांगकांग से न्यूजीलैंड ने प्रत्यर्पण संधि तोड़ दी है, क्योंकि यह चीन के कारण हुआ है। किसके कारण? चीन के कारण। ठीक है, इससे पहले न्यूजीलैंड से पहले कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी जो हांगकांग है उससे प्रत्यर्पण संधि तोड़ दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। और यहाँ की पीएम कौन है? जैसिडा अर्डर्न। कौन है? जैसिडा अर्डर्न। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही न्यूजीलैंड है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन बना था कि हाल ही में न्यूजीलैंड के पास एक और उपमहाद्वीप मिला है जिसका क्या नाम था? जिलैंडिया। क्या है? जिलैंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 40 नामक युद्ध अभ्यास किया है? कौन सा? ग्रेट प्रोफेट 40। तो इसका आंसर है ईरान। किसने? ईरान ने। आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही ईरान है। ईरान, और हाल ही में ईरान और अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। उसी के लिए ईरान ने, जो अमेरिका का सबसे अच्छा युद्धपोत है, क्या नाम है उसका? नितिज्म। क्या है? नितिज्म। ठीक है, उसका पुतला बनाकर उस पर युद्ध अभ्यास किया था। किसका? नितिज्म का पुतला बनाकर उस पर युद्ध अभ्यास किया था। ठीक है, बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। क्या है? तेहरान। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? किसने? इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तो गुजरात सरकार ने ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही गुजरात है। क्या है? गुजरात। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब बात करते हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यहाँ की राजधानी क्या है? लंदन। क्या है? लंदन। और यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अलगाववादी नेता गिलानी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान।
पाकिस्तान सरकार ने ही जो अलगाववादी नेता, यानी कि इनका पूरा नाम है सैयद अली शाह गिलानी, जो आप फोटो में देख सकते हैं यही सैयद अली शाह गिलानी है, जिन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान जो जिसका नाम है निशान ए पाकिस्तान, क्या है, निशान ए पाकिस्तान, उसे देने की घोषणा की है। किसके लिए? जो गिलानी है, सैयद अली शाह गिलानी को। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ का करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के पीएम कौन है? इमरान खान, जो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रजत भाटिया ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो यह क्रिकेट से, किससे? क्रिकेट से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए एडीबी ने किस देश के लिए 22 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? तो इसका आंसर है भारत, यानी कि जो हमारा देश भारत है उसके लिए अब एडीबी ने 22 करोड़ रुपयों के कोविड-19 के अनुदान की घोषणा की है। अब बात करते हैं एडीबी की। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इसकी स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। कब? 19 दिसंबर 1966 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस में। और यहाँ के चेयरपर्सन कौन है? मसाकासु असाकावा। कौन है? मसाकासु असाकावा। और इसमें लगभग 68 कंट्री सम्मिलित हैं। कितने? 68 कंट्री सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BWF ने ताइपे और कोरिया ओपन टूर्नामेंट को कब तक के लिए रद्द कर दिया है? किसको? कोरिया और ताइपे ओपन टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के लिए। इसमें क्या अनिश्चित काल क्या होता है? मतलब यह अभी इन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हम सन 2021 में कराएंगे या 2022 में या 2023 में। जब इनको लगेगा कि हम टूर्नामेंट करा सकते हैं तो यह उसकी घोषणा कर देंगे। अब बात करते हैं यह होने वाले कब थे। यह जो ताइपे है यह लगभग सितंबर में 1 से 6 सितंबर के बीच, और जो कोरिया ओपन है यह 8 से 13 सितंबर के बीच होने वाले थे। ठीक है, इनके अलावा BWF ने चाइना ओपन और जापान ओपन टूर्नामेंट को भी रद्द किया है। अब बात करते हैं BWF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। क्या है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कौन सी कोरोना वायरस की जेनेरिक दवा को बाजार में बिक्री की मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर है फेविपिराविर। क्या है? फेविपिराविर जो है यह एक भारत के जो हैदराबाद में हेट्रो लैब है उसके द्वारा बनाई गई है। कहाँ पर? हैदराबाद स्थित हेट्रो लैब में इस दवा को बनाया गया है। यह मार्केट में फेविविर नाम से बिकेगी। किस नाम से? फेविविर। ठीक है, और इससे पहले भारत में सबसे पहले जो दवा बनाई गई थी उसका नाम है कोविफोर। क्या है? कोविफोर। इसे DCGI से मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।